गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पेपर हो गया है एआर का, है ना, 17 मई को। आंसर की भी आ गई है, प्रोविजनल आंसर की है वो भी आ चुकी है। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने उसको मैच नहीं किया होगा, किसके कितने सही हैं किसके कितने गलत हैं, है ना। तो बहुत से सारे स्टूडेंट अभी भी मुझे टिल नाउ मैसेज कर रहे हैं कि 290 पर एसटी का कितना आएगा, उन्होंने कहा एससी का कितना आएगा, मैडम इंटरव्यू कॉल आएगा कि नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ आज पूरा कैलकुलेशन कर कर, ठीक है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि हमें करना क्या है अब एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसमें देखो टोटल जो पोस्ट आई हैं वो आपकी आई हैं, टोटल 13 आई हैं जहाँ तक मुझे ऐसा पता है। तो जितना कि मैंने एनालाइज किया है कि जो एक पोस्ट है उस पर 3 लोग रहेंगे। कंपटीशन कितने का रहेगा? 3 कैंडिडेट्स एक पोस्ट पे है, ठीक है। तो कम से कम 50 लोगों का तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू होना ही चाहिए, है ना। 40 से 50 लोग। उसमें सिलेक्ट कितने लोग होने हैं? 13। 10 तो मान के चलो नॉर्मल जाएंगे और 3 जो है वो रिजर्व उसमें चले जाएंगे। उनने कहा वो कोर्ट केस है, फलाना केस है, दुनिया ढिमका केस है। तो जिनका यदि अच्छे से तुमको यकीन है कि मेरा इंटरव्यू कॉल आएगा तो फिर इंटरव्यू में लग जाओ, अच्छे से लग जाओ उसमें, ठीक है। 50 में से रहेगा वो इंटरव्यू आपका, तो 50 में से आपको एटलीस्ट 45 तो लेकर ही आने हैं, 45 to 48। तो उसके लिए आप लग जाओ बहुत अच्छे से। फिर यदि आपको लग रहा है कि मेरा कट ऑफ क्लियर होगा, आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो उन 40-50 लोगों में आप अपने आप को यदि मान रहे हो, आपकी इनर सेंस बोल रही है कि हाँ मेरा हो ही जाएगा, इंटरव्यू में मैं जाऊंगा ही, तो उसके लिए रोज़ क्या करना है, आपको कितने पेज तैयार करने हैं? 1 2 3 4 5 6 पेज तैयार कर लो। इंट्रोडक्शन का एक अलग पेज तैयार करो, चाहे हिंदी में दो चाहे इंग्लिश में। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हो उसका एक पूरा पेज तैयार करो। जैसे मैं जबलपुर में हूँ तो जबलपुर का मुझे पर्यटन स्थल, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ के राजनीतिक बैकग्राउंड, ये सब आपका खुद का एजुकेशन, आपने क्या किया है, आपकी हॉबीज़, आपकी पोस्ट जिसके बारे में आप देने जाने वाले हो इंटरव्यू, उस पोस्ट के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो उसके कुलपति वर्तमान में कौन है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, उसका कुछ इतिहास यदि रहा हो तो उसके बारे में। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि अभी एसटी में, एससी में, अच्छा अब जिनका नहीं हुआ है वो बेचारे बच्चे क्या करें? तो जिनका नहीं हो पा रहा है, तो यार देखो हॉस्पिटल असिस्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, बहुत सारी वैकेंसीज़ है। 1-2 साल आपको अपने जीवन के देने पड़ेंगे, ठीक है। 1-2 साल आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। तो अभी भी एमपी के बारे में देख रहे हो ना, पार्ट ए अच्छे से नहीं हो पाया है। एमपी के बारे में नए सिरे से पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि अब एमपी का वो ज़माना नहीं रहा कि वही घिसे पिटे क्वेश्चंस आते हैं। अब थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर आने लगा है, तो अपने आप को अब अपग्रेड करो, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखो, अभी आपके पास टाइम है। तो मैं आपको बता दूं, टैक्स असिस्टेंट की भी एक, इसी के मेरे होने के, ये वाले पेपर होने के जस्ट बाद एक टैक्स असिस्टेंट की निकली थी वैकेंसी, तो वो भी शायद निकलेगी अभी। टैक्स असिस्टेंट एक करके होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, जहाँ पे भी होता है आई डोंट नो, पर मध्य प्रदेश में टैक्स असिस्टेंट की भी भर्ती निकलेगी, इसी पेपर के जस्ट बाद निकलेगी। तो उसकी तैयारी में लग जाओ। यदि आपका बीकॉम बैकग्राउंड है, एमकॉम बैकग्राउंड है, तो उसकी मुझे जहाँ तक याद है तो उसमें एमकॉम मांगा था। तो यदि आपकी एमकॉम पीजी है उससे, तो टैक्स असिस्टेंट की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि वो भी जल्द से जल्द आएगी वो वैकेंसी। और यदि नहीं है वैकेंसी का नॉलेज, तो पार्ट ए को पढ़ना शुरू कर दो। और कमेंट करके मेरा कोई भी विद्यार्थी नहीं बता रहा है कि मैडम अब पढ़ना क्या है, ठीक है। तो ये आज का वीडियो देखने के बाद सभी बच्चे मुझे कमेंट करेंगे कि कल से हमें कौन से टॉपिक पे पढ़ना है। आर्थिक सर्वेक्षण बोलोगे आप लोग, तो हम आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे 2025-26 का, या 26-27 का, या जो भी आप लोग बोल दोगे उस ईयर का हम आर्थिक सर्वेक्षण है, बजट है, या जो भी टॉपिक आप बोलोगे उसको हम कल से स्टार्ट कर देंगे। और हम कंसिस्टेंसी के साथ अब पढ़ना शुरू करेंगे और ऑथेंटिक पढ़ेंगे, ठीक है। रिलेवेंट पढ़ेंगे पेपर को, जैसे मैंने देखा है इस बार तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पेपर बनाया है। तो अब चीज़ें ऑथेंटिकेशन के साथ पढ़ेंगे और सेल्फ स्टडी भी आप जारी रखेंगे। मार्केट जाइए, ऑथेंटिक बुक्स देखिए, पर तैयारी मत छोड़ना। कि सारे स्टूडेंट से मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है, तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, हार नहीं मारनी है। अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जो आपका वेट कर रही हैं। तो अभी तक के लिए जितना मैंने बताया है, इनके रोज़ एक एक पेज तैयार कर लो अच्छे से। जिनको लग रहा है मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, मैं पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी इंटरव्यू में, तो इनके एक एक पेज रेडी कर लो अच्छे से,
ठीक है, आइदर इन इंग्लिश आइदर इन हिंदी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।